द्वितीय पाद का आज 7वां सूत्र है। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह त्वा। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह पंचमी का एक वचन, त्वा प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। मृडश्च मृदश्च गुधश्च कुशश्च क्लिशश्च वदश्च वश्च इति मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस तस्मात् वद वसः। समाहार द्वंद्व समास हो गया। ये अनुवृत्ति आ रही है इसमें कित की, और वो कित की अनुवृत्ति जो है वो 26 सूत्र तक जाएगी, यानी रलो विपदात थलादे है संश्च तक। सूत्र का अर्थ करेंगे। मृड सुखने, मृद क्षोदे, गुध रोषे, कुश निष्कर्षे, क्लिशु विभाधने, वद व्यक्तायां वाचि, वस निवासे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः त्वा प्रत्ययः कित्वत् भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः त्वा प्रत्ययः कित्वत् भवति। इन धातुओं से परे त्वा प्रत्यय क्या होता है? कित्वत् होता है। ठीक है, कित्वत् होने से क्या होगा? हाँ, त्वा के परे तो गुण की ही प्राप्ति है, क्योंकि वृद्धि तो नित प्रत्यय परे रहते ही होता है। त्वा पहले से ही कित है। चलिए, आप लोगों का ध्यान तो गया। ठीक है, तो बात सही है कि त्वा पहले से कित है, फिर इसको कित करने की क्या आवश्यकता थी। तो आप एक सूत्र देख रहे हैं, न त्वा सेट। ये क्या कहता है? सेठ त्वा कित न भवति। जो सेठ त्वा प्रत्यय होगा, यानी सेठ धातुओं से जो त्वा प्रत्यय होगा, ठीक है ना, जिस त्वा प्रत्यय को इट आगम हो जाएगा तो त्वा प्रत्यय कित्वत नहीं होता है। ठीक है, तो सेठ त्वा जब कित्वत नहीं होगा तो ये सभी धातुएं जो मृड मृद गुध इत्यादि हैं, ये सभी धातुएं कैसी हैं? सेठ हैं। तो इनसे जो त्वा प्रत्यय होता वो कित्वत नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पहले ही विधान कर दिया गया। इसको हम क्या कहेंगे? पुरस्ताद अपवाद। ठीक है, तो आगे नत्वा सेठ सूत्र से कित्वत का निषेध हो रहा था। अब यही व्याकरण में इसमें दिखाया गया है कि कहीं पर तो कित नहीं है, उसको हम कित कर रहे हैं, और कहीं कित है किंतु हम उसको कित का निषेध कर रहे हैं। ठीक है, और जब कित का निषेध कर रहे हैं तो उसके कारण से जहाँ जहाँ हमको कित्व आवश्यक है वहाँ पर हमें कित का विधान भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखेंगे कि नत्वा सेठ सूत्र सेठ त्वा कित न भवति, इसलिए ये उसका अपवाद सूत्र है। उदाहरण बना लीजिए। मृडित्वा, मृदित्वा, गुधित्वा, कुशित्वा, क्लिशित्वा, उशित्वा और उशित्वा। तो इन सभी धातुओं में क्या है? जैसे मृड, मृद, गुध, कुश, क्लिश, यहाँ तक तो केवल एक ही प्रयोजन है कि मृड से उत्तर त्वा प्रत्यय हुआ, उसके पश्चात आर्धातु का सिर विलादे से इटागम कर लेंगे तो मृड ई त्वा। ठीक है, अब यहाँ पर नत्वा सेठ सूत्र से सेठ त्वा कित नहीं होता है, ऐसा कह करके यहाँ पुगंत लघुपथ से जैसे गुण की प्राप्ति हो रही थी, किंतु इस सूत्र ने कह दिया कि इन धातुओं से परे त्वा प्रत्यय कित्वत होगा। जब कित्वत होगा तो पुगंत लघुपथ से जैसे गुण की प्राप्ति है वह किंगिति च से उसका निषेध हो जाएगा। तो इन सभी उदाहरणों में एक ही स्थिति है, मृदित्वा, मृदित्वा, गुधित्वा, कुशित्वा और क्लिशित्वा में। किंतु आगे जो दो धातुएं हैं वद और वस, उनमें वद आगे त्वा इटागम कर लेंगे, वद ई त्वा। अब उसके पश्चात त्वा जो है वो कित है। कित होने के कारण से यहाँ पर वचि स्वपि यजादि नाम किति, उससे संप्रसारण हो जाएगा। सूत्र का अर्थ आप सब पहले जान चुके हैं, है ना। वचि स्वपि यजादि नाम धातु नाम किति परतः संप्रसारणम भवति। तो यहाँ संप्रसारण होकर के व को उ संप्रसारण होगा। संप्रसारणाच्य से पूर्व रूपे का आदेश उदित्वा उदित्वा। इसी प्रकार वस धातु लेंगे, वस धातु भी यजादि गण में है, अतः वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कित होने से संप्रसारण हो जाएगा। तो उ अस संप्रसारणाच्य उस, उसके पश्चात शासी वसी घसी नाम च। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इन तथा का वर्ग सूत्र शास वस और घस अंग के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो यहाँ पर इसके सकार को मूर्धन्यादेश हो गया।
तो उष ईत्वा उषित्वा। सूत्र समझ में आ गया, कोई कठिन नहीं है। इन्हीं धातुओं से परे त्वा प्रत्यय कित्वत है। त्वा को कित क्यों कहा? क्योंकि नक्त्वा सेठ सूत्र सेठ त्वा का कित निषेध कर रहा था। ये सभी धातुएं सेठ थी, अतः इनको पुनः कित विधान कर दिया गया है। और जो गुध कुश क्लिश ये धातुएं हैं, इनको विकल्प से कित्वत की प्राप्ति थी। किन किन को? गुध कुश क्लिश। क्यों? ये सभी धातुएं रलंत हैं। तो अभी जब आगे सूत्र आएगा रलो व्युपधात धलादेह संश्च, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इनको रलो व्युपधात धलादेह संश्च सूत्र से विकल्प से कित्वत प्राप्त था। रलो व्युपधात धलादेह संश्च सूत्र से विकल्प से कित की प्राप्ति थी। यहाँ पर नित्य कित प्राप्ति कराने के लिए इन धातुओं का ग्रहण किया गया है। ठीक है, फिर आगे कुछ दिनों बाद वो सूत्र आने ही वाला है, तो उसका अर्थ करेंगे। आगे आ जाइए। रुद विद मूष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। रुद विद मूष ग्रही स्वपि प्रच्छः पंचमी का एक वचन, सन प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। ठीक है, सन च संश्च कौन सी संधि? इससे पहले भी बता चुके हैं इस तरह की संधि आपको, और संधि विषय में भी आपको पढ़ाया है। पहले नकार को क्या होता है? सन के नकार को रू होता है, फिर उसके बाद रू हो गया तो फिर रू को विसर्जनी होगा, विसर्जनी को सकार होगा, और उससे पहले अनुस्वार और उधर शश छोटी से उसको शकार, है ना। सन च संश्च, इस प्रकार की संधियाँ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस प्रकार से हो जाएगा। समास करेंगे रुद विद मूष ग्रही स्वपि में रुदश्च विदश्च, आगे मूषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रट्च। शब्द प्राट रूप चलाते ना, प्राट प्राच्छो प्राच्छः, तो यहाँ पर ही छकार को शकार करके प्रथमा के एक वचन में जो रूप बनता है उसको ले लेते हैं। तो रुदश्च विदश्च मूषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रट्च इति रुद विद मूष ग्रहि स्वपि प्रट तस्मात् प्रच्छः। समाहार द्वंद्व समास हो गया। सूत्र का अर्थ अनुवृत्ति वही त्वा और कित की आएगी। रुधिर अश्रु विमोचने, विद धातु बोलिए क्या है? विदज्ञाने, मूष मूषस्तेये, धातु पाठ की आवृत्ति रोज किया करिए। ग्रह उपादाने, ये स्वपशये, और प्रच्छ प्रच्छ जीवसायाम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परौ त्वा सनौ प्रत्ययौ कित्वत भवतः। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का? ये स्वपशये प्रच्छ जीवसायाम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः परौ कित्वत भवतः। इन धातुओं से परे त्वा और सन, पहले के लिए त्वा प्रत्यय की बात थी, यहाँ क्या कह दिया? सन। त्वा और सन प्रत्यय क्या होते हैं? कित्वत होते हैं। ठीक है, तो दोनों में उदाहरण बनाएंगे, त्वा में भी और सन में भी। रुद का रुदित्वा रुरुदिशति, विदित्वा विविदिशति, मुषित्वा मुमुषिषति, गृहीत्वा जिघृक्षति, सुप्त्वा सुषुप्सति, पृष्ट्वा पिपृच्छिषति। यहाँ पर भी जैसे रुद विद मूष, इन धातुओं को रलो विपधात से विकल्प से कित्वत की प्राप्ति थी, यहाँ पर नित्य प्राप्ति कराने के लिए किया है। ठीक है, और जो अनिट धातुएं हैं जिघृक्षति और दो धातुएं ना, और सुषुप्सति, ग्रह और स्वप धातुएं अनिट हैं। ठीक है, तो ये तो कित थे ही, सेठ त्वा को कित निषेध किया है ना, अनिट त्वा को तो कित का निषेध नहीं किया है, तो ये तो कित्वत थे ही, किंतु सन को कित्वत करने के लिए किया गया। तो कहीं पर विकल्प से प्राप्ति थी और कहीं पर सन के लिए कित्वत। सन के लिए तो सभी को कित्वत करना पड़ा, क्योंकि सन तो कित है नहीं, इसलिए सन को कित्वत करने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। अब आइए सबकी सिद्धियां करते हैं। तो पहले आप सब में
त्वा प्रत्यय का कर लीजिए। तो रुदित्वा में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रुद इट त्वा, और त्वा को आपने कित किया, कित करने से गुण का निषेध हो जाएगा। रुदित्वा। विद में भी वही बात है, विदत जाने से विदित्वा। मुष में भी मुषित्वा। उसके पश्चात क्या है धातु, ग्रह। ठीक है, तो ग्रह धातु को ग्रह आगे त्वा है ना, हम क्या बनाते हैं, गृहीत्वा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ग्रहिज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति पृज्यति नाम गीति च। तो गृह इटत्वा, उसके पश्चात इससे संप्रसारण हो जाएगा, कित होने से संप्रसारण होगा। तो क्या संप्रसारण होगा, रा को री संप्रसारण हो जाएगा, तो गृह ईत्वा गृहीत्वा। इसके पश्चात एक सूत्र लगेगा ग्रहो लिटि दीर्घ। आ चुका इससे पहले, कहाँ आया था, किस में पढ़े थे, तत्वतो निष्ठा में, एक ग्रह संप्रसारण में पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रहो लिटि दीर्घ से दीर्घ भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गृहीत्वा। ठीक है, इसी प्रकार से स्वप धातु है, स्वप में भी क्या करेंगे हम, वचि स्वपी यजादि नाम किति से संप्रसारण कर देंगे, तो व को उ संप्रसारण हो जाएगा, तो सुप्त्वा। ये अनिट धातु है, तो क्या बन जाएगा, सुप्त्वा। ठीक है, प्रच्छ धातु से वही ग्रहिज्या वही व्यधि सूत्र से संप्रसारण करके क्या बनाएंगे, प्रच्छ धातु है, उसको फिर पहले क्या करेंगे हम, व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। ठीक है, तो इन सब में आप क्या करना, जैसे प्रच्छ धातु ये अनिट धातु है, तो स्वप धातु अनिट धातु है, तो इन सब में हम पहले स्वप आगित्वा, प्रच्छ आगित्वा, इट आगम की प्राप्ति, उसके पश्चात एकाच उपदेशन उदात्तात, इस सूत्र से इट आगम का निषेध दिखाएंगे। यहाँ तक हो गया। उसके पश्चात गुण की प्राप्ति भी आप दिखा सकती हैं, है ना। गुण की प्राप्ति स्वप में भी नहीं होगी और प्रच्छ में भी नहीं होगी। जहाँ लघु उपधा में इक होगा वहीं तो गुण की प्राप्ति होगी, तो वो रुद विद मुष में था, किंतु यहाँ पर वो वाली स्थिति नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, प्रच्छ में सूत्र लगा लेंगे, व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राजच्छ शाम शह। ठीक है, संप्रसारण कर लिया, संप्रसारण करके पृच्छ आगित्वा, उसके बाद सूत्र लगा लिया व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राजच्छ शाम शह। ये सूत्र भी आप पढ़ चुकी हैं कि व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज, है ना, इनको तथा शकारांत धातुओं को, और हाँ इन धातुओं को क्या होता है, शकार आदेश हो जाता है, झल परे हो अथवा पदांत में। यहाँ पर त्वा झल परे है, तो प्रच्छ छकारांत धातु है, इसको क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा। तो क्या बन गया, प्रश प्रिश, प्रिश बन गया। प्रिश आगे त्वा, इष्टुनाष्टु लगा लीजिए, उसके बाद पृष्ठवा। ठीक है, बन गया पृष्ठवा। अच्छा, अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, दो पक्ष रहते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि सूत्र में कहा गया है सृज मृज यज राज भ्राज छ शाम शह, तो वहाँ पर च के सहित छ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, च के सहित छ पढ़ा हुआ है। और ये आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी छ होगा ना, उससे पहले तुक आगम हो ही जाता है, उससे पहले क्या हो जाता है, छे च से तुक आगम हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्र में क्योंकि चकार सहित छकार पढ़ा है, तो जो शकार होगा वो भी किसको होगा, चकार सहित छकार को हो करके क्या बनेगा, पृष्ठवा बन जाएगा। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है छ्वोह शूरन नासिके च। ठीक है, ये भी क्या करता है, छकारांत तथा छकार और वकार के स्थान पे यथा संख्य श और ऊट आदेश हो जाता है, अनुनासिकादि प्रत्यय के परे रहते तथा झलादि कितंगित प्रत्यय के परे रहते। ठीक है, तो यहाँ पर भी त्वा जो है वो झलादि कित प्रत्यय परे है, यहाँ छ है, उस छ को पहले श किया, जब छ को श किया तो क्या बन गया, पृष, पृष बना। अब ये शकारांत बन गई, जब ये शकारांत बन गई तो व्रश्च भ्रज से शकारांत ग्रहण होने के कारण से वहाँ पर शकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही
पक्ष आपके माने जाते हैं। और यदि हम सीधे भी कर लें वृष्ट ये यज राज भ्राज छ शामश, तो जब छकार पढ़ा ही है तो फिर पहले हम उसको शकार करें और फिर शकार करने के बाद फिर उसको हम वहाँ से करें, शकार करें, तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, ठीक है ना। तो फिर अब ये प्रश्न ये होता है कि यदि जब छकार सही थी, शकार कही दिया गया है, तो फिर छो शुरू नुनासी के जो सूत्र है वो शकार आदेश कहाँ करेगा। बात समझ में आई। यदि हम यहाँ से छकार को शकार कर लें और फिर हम वृष्ट भ्रस्ज लगाएं, तो वृष्ट भ्रस्ज में छकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब जगह तो छो शुरू नासिकेच से पहले शकार हो ही जाता, तो फिर सीधे केवल शकार को ही शकार आदेश विधान कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर तो ये कर सकते हैं कि हम छकार को शकार कर सकते हैं। पर दूसरी शंका अब ये होती है कि जब वहाँ पर हम छकार को क्या कर सकते हैं, शकार कर ही सकते हैं, तो छो शुरू नासिकेच सूत्र से छकार को शकार क्यों करें। मतलब वो कहाँ के लिए पढ़ा गया, तो वो किस लिए पढ़ा, अनुनासिक आदि जो प्रत्यय हैं, जैसे प्रश्न हैं, यहाँ तो वो सूत्र नहीं लगेगा ना, छो शुरू नासिक ये वृष्ट भ्रस्ज। तो जहाँ वृष्ट भ्रस्ज नहीं लगेगा वहाँ छो शुरू नासिकेच अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते छकार को क्या कर देगा, शकार कर देगा। ये तो यहाँ चरितार्थ हो जाएगा। किंतु हम छो शुरू नासिकेच सूत्र लगा करके और फिर उसके बाद वृष्ट भ्रस्ज सूत्र लगाएं, तो वृष्ट भ्रस्ज में छकार ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो अपने आप ही फिर शकार होता है, शकार को सीधे शकार आदेश हो जाता है। इसलिए हम इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों करें, पहले यहाँ से शकार करें फिर वहाँ से शकार करें। इसकी अपेक्षा जब सूत्र में सीधे छकार पढ़ ही दिया गया है तो हम सीधे छकार के स्थान पे शकार आदेश कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी है ना, सूत्र है, सूत्र की प्रवृत्ति दिखाई जा सकती है, तो सूत्र की प्राप्ति दिखा करके उसके पश्चात भी वो कार्य कर लेते हैं। आगे चलें तो बन गया पृष्ठवा,ष्टुनाष्टु लग जाएगा पृष्ठवा। रुद विद मुषग्रही स्वपि प्रच्छ, है ना, प्रच्छ, सारी धातुओं से त्वा प्रत्यय के रूप आपके बन गए। अब आइए सन में। सन में हम सिद्धि करेंगे रुरु दिशति। रुद धातु है, रोदितुम इच्छति इति रुरु दिशति, है ना, रोना चाहता है। तो रुधिर अश्रु विमोचने धातु लेंगे। रुधिर का शेष बचे भूवाद्य धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए। र के हलंत्यम से ई के उपदेश जनुनासिका इत से इत संज्ञा करके शेष बच गया रुद्र। सन प्रत्यय किससे होगा, धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम व सूत्र से सन प्रत्यय करेंगे रुद्र सन। उसके पश्चात सन की अर्ध धातुकम शेषा से अर्ध धातुक संज्ञा कर लीजिए। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से सन के परिवर्ते रुद्र की अंग संज्ञा करेंगे। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे अर्ध धातु कस्य वलादे, वलादे अर्ध धातु कस्य इटागमो भवति, है ना, अंग संबंधी वलादे अर्ध धातु को इटागम होगा। यहाँ इटागम हो गया रुद्र इट सन। आदिन तो टकी तो उससे आदि में बैठता है, ये आपको मालूम ही है। अब उसके पश्चात पुगंत लघु पदस्य च, ठीक है ना, सार्ध धातु का अर्ध धातु के परतः, है ना, पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य एक स्थाने गुणो भवति। तो यहाँ पर एक को गुण की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहाँ पर प्राप्ति होगी, रू के ऊ को, जो सन प्रत्यय है वो अर्धातुक प्रत्यय है, उसके परिवर्ते रुद जो है वो अंग है, और उस अंग की उपधा में जो रू का ऊ है वो क्या है, लघु है, अतः वहाँ पर गुण की प्राप्ति हुई। किंतु रुदविद मुषग्रही स्वपि प्रच्छा सर्च, इस सूत्र से क्या हो गया कि इस रुदविद इत्यादि धातुओं से उत्तर सन क्या होता है, कित्वत होता है। तो हमने सन को कित्वत माना। जब सन कित्वत हो गया तो किंगित से गुण का निषेध हो गया, तो फिर वही रुद इट सन स्थिति रह गई। अब संयंगों से द्वित्व कर लीजिए, ठीक है। संयंगों से द्वित्व करने से पहले आप सनाद्यंता धातु सूत्र लगाएंगे। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करिए। रुद ईसा। अब सन्नन्तस्य यङन्तस्य अनभ्यासस्य धातुः प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। यहाँ पर सन्नंत है, इसके प्रथम एकाच को द्वित्व कर दिया। तो रुद रुद इट स, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे। हलादि शेष से आदि हल शेष, अनादि हल का लोप। रु रुद ईसा, रुरु दिश बना, मूर्धन्यादेश कर लीजिए आदेश प्रत्ययों से, रुरु दिश।
सनाद्यंता धातु से रूरु दिशा एक नई धातु बन चुकी है। ठीक है, अब उसके पश्चात वर्तमान लट से लट प्रत्यय लाएंगे धातु के अधिकार में और तिवाद्युत्पत्ति करेंगे। रूरु दिशा आगे ती, तिप जो है वो सार्वधातुक है, कर्तावाची सार्वधातुक के परे रहते कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय भी आएगा। रूरु दिशा शप तिप, शप का अशेष बचेगा। रूरु दिशा अति, अतो गुणे से हम पररूप कर लेंगे। अपदांत कार से उत्तर गुण अक्षर परे रहते पूर्व पर के स्थान पे, पूर्व पर के स्थान में है ना पररूपे का देश हो गया, तो क्या बन जाएगा रूरु दिशति। ठीक इसी प्रकार विद ज्ञाने धातु से क्या बनाएंगे, विद सन वेत्तुम इच्छति इति विविदिशति। तो विद सन, विद इट सन, विद ईस, विद विद ईस, विविद ईस, और वही सन के परते गुण की प्राप्ति। रुदादिभ्य ये रुदा विदा से सन को कित्वत करेंगे। जब सन कित्वत हो गया तो किंगित से गुण का निषेध हो जाएगा। फिर आगे द्वित्व इत्यादि कर लीजिए। तो विद विद ईसा विवि विदि है ना, विविद ईसा विविदिशा आदेश प्रत्यय हो विविदिशा। अब हाँ, धातु के अधिकार में वर्तमान लट, उसके पश्चात तिवाद्युत्पत्ति करके शपला करके विविदिशति। ठीक है, अब इसी प्रकार से मुशस्त ये धातु है, चोरी करना चाहता है। मोषितुम इच्छति इति मुमुशिषति। मुश धातु से बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्धि हो जाएगी सारी। ठीक है, मुश सन, मुश इट सन, मुश मुश ईस, मुमुश ईस, मुमुशिषति बन जाएगा। चले आगे। क्यों, क्या हुआ कनिष्का? किसका? मोषितुम इच्छति। जो भी सन्नंत होते हैं ना, उनका विग्रह जो आप करेंगे तुम उन प्रत्यय से ही करेंगे। किससे करेंगे? तुम उन प्रत्यांत से, क्योंकि तुम उन प्रत्यय करने पर ही वो कर्म बन पाता है। सूत्र कहते हैं ना कि इषि धातु हो कर्मणः, है ना, इषि कर्मणः अवयव यो धातु इषिणासः समान कर्तृकः तस्माद् इच्छायाम अर्थे संप्रत्यय भवति। तो इच्छति का कर्म बनाना है, इच्छति का कर्म वो तुम उन प्रत्यय के कारण से ही बन पाता है। अब अगली सिद्धि है रुद विद मुश हो गया। आगे क्या है धातु? ग्रही। तो ग्रहीतुम इच्छति, क्या विग्रह करेंगे? ग्रहीतुम इच्छति, लेना चाहता है। इति जिघृक्षति, ग्रहीतुम इच्छति इति जिघृक्षति। ग्रह धातु रखें, आगे सन, इसके पश्चात अंग संज्ञा कर लीजिए। अंग संज्ञा करने के पश्चात आर्ध धातु का सेठ वलादे से इट आगम की प्राप्ति हुई। सामान्य रूप से ये धातु सेठ है, अनिट नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ग्रहीता इत्यादि रूप भी बनते हैं। यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा सनिग्रह गुहोश्च। इट प्रकरण 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में है और इट का निषेध, पहले इट का निषेध किया है, बाद में इट का विधान किया है। आर्ध धातु का सेठ वलादे से आगे इट का विधान किया गया है और उससे पहले इट का निषेध कर दिया गया है नेट वशीकृति से लेकर के। अब आप यहाँ पर देखिए सनिग्रह गुहोश्च, ये 12वें नंबर का सूत्र है। इस पूरे प्रकरण को आप जब ध्यान में रखेंगे, स्मरण में रखेंगे, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि किस धातु से किस प्रत्यय के पहले इटागम होता है या इटागम नहीं होता है। तो सनिग्रह गुहोश्च, इसमें शुकः किति से उकः की अनुवृत्ति आ रही है। नहीं, किति की नहीं आ रही है। कृति कहाँ तक जा रही है? 34 तक न की अनुवृत्ति जा रही है, नेट की अनुवृत्ति जा रही है। कृति की अनुवृत्ति केवल अगले सूत्र तक जा रही है। ठीक है, नेट की अनुवृत्ति 34 तक जाएगी, कृति की अनुवृत्ति अगले सूत्र 9 सूत्र तक जाएगी। केवल शुकः किति से केवल उकः की अनुवृत्ति आएगी। सूत्र का अर्थ होगा ग्रह गुह धातोः उगन्तेभ्यश्च धातुभ्यः परः सनः इट आगमो न भवति। ग्रह धातु से, गुह धातु से तथा उगंत धातुओं से परे सन को इट आगम
नहीं होता है। ईटागम प्रत्यय को ही तो होता ना, वलादि अर्धातुक को, तो सन को ईटागम की प्राप्ति थी। तो इससे कह दिया कि ग्रह धातु, गुह धातु और उगंत धातुओं को सन के परे रहते इट आगम नहीं होगा। तो ये ग्रह धातु है, सन के परे रहते इट आगम नहीं हुआ। ठीक है, जब इट आगम नहीं हुआ तो ग्रह सन ऐसा ही रह गया। अब इसके पश्चात रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च, इससे आपने क्या कर लिया, सन को कित्वत कर लिया। क्या कर लिया, इसको सन को कित्वत कर लिया। और सन जब कित्वत हो गया तब उसके पश्चात सूत्र लगेगा ग्रहि ज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृजति नाम गीति च। गीति च, चकार से क्या लेंगे, कित के पर रहते ग्रहि ज्या वयि व्यधि वष्टि विचति इत्यादि धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। यहाँ पर सन कित हो चुका है, अतः ग्रह को हमने क्या किया, संप्रसारण। क्या संप्रसारण हो जाएगा, रा को री होकर के गृह बन गया। ठीक है, अब वही संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप एकादेश कर दिया आपने, गृह बन गया। इसके पश्चात द्वित्व कर लीजिए, तो गृह गृह स पूर्वभ्यास हलादिशेष गृह गृह स। इसके पश्चात आप सूत्र पढ़ चुके हैं, उरत अंगस्य अभ्यासस्य है ना, रिवर्णस्य अकारादेश होती, अंग के अभ्यास के रिकार के स्थान पे अकारादेश होगा। अकारादेश होगा तो उरण रपर से रपर भी हो जाएगा। क्या स्थिति हो जाएगी, गर। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी, गर, आगे गृह स। फिर से हलादि शेष लगा दीजिए। अभ्यास में एक ही हल शेष रहेगा, और वो भी जो यदि एकदम आदि का है तो, बाकी शेष जितने भी हल आते जाएंगे उन सबका लोप होता जाएगा। तो अब स्थिति क्या हो गई, हाँ, ग गृह स। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे अभ्यास में कुहुष्टु है ना, कवर्ग, अंग के अभ्यास के कवर्ग और हकार को चवर्गादेश हो जाता है। तो यहाँ पर कवर्ग है तो ग को क्या हो गया, ज। क्या बना, ज गृह स। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे संयतः अंगस्य अभ्यासस्य अकारस्य इत्वं भवति सनि परतः। 7वें अध्याय के चौथे पाद का यह सूत्र है। आपको मालूम है कि अभ्यास प्रकरण 7वें अध्याय के चौथे पाद में है। तो अंगस्य अभ्यासस्य अकारस्य इत्वं भवति सनि परतः, अंग के अभ्यास के आकार को इत्व हो जाता है सन के परे रहते। तो ये अंग है, अंग का आकार, अंग का अभ्यास, अभ्यास का आकार क्या है, ज का अ, उसको इत्व हो गया। क्या बन गया, जिगृह स। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे हम होठः। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 31वें नंबर का सूत्र है हकारस्य स्थाने ढकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। हकार के स्थान पे ढकार आदेश होता है झल परे हो अथवा पदांत में। यहाँ पर स झल परे है तो हकार को क्या हो गया, ढकार आदेश हो गया। क्या बन गया, जिगृढ़ स। जिगृढ़ स बना, इस बन गया। आगे एकाचो बशोभश झषंतस्य स्फो, ये सूत्र भी आ चुका है आपका। तो यहाँ पर ये धातु कैसी बन गई, जब ढ कर लिया तो झषंत बन गई। ठीक है, और झषंत धातु का जो है ना अवयव एकाच, उसका जो बश, उसको भश आदेश हो जाएगा। तो झषंत धातु है जिगृढ़, ठीक है, उसका अवयव एकाच गृढ़, उसका जो बश ग, उसको हो जाता है भश। तो ग को क्या हो जाएगा, घ। तो बन गया जिगृढ़ सा। पुनः सूत्र लगेगा षठोः कः सी। सकारादौ प्रत्यय परतः षठोः स्थाने ककारादेशो भवति। सकार आदि प्रत्यय परे हो तो शकार और ढकार के स्थान में ककार आदेश हो जाता है। यहाँ पर सन का स प्रत्यय परे है और ढ है, ढ के स्थान पे का आदेश हो गया। क्या बन गया,
जिघृक्ष। पुनः आदेश प्रत्यय लगा लीजिए। क वर्ग से उत्तर, सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, क्या बन जाएगा? जिघृक्ष। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर ही चुके थे पहले ही। उसके पश्चात आप ले आइए वर्तमान लट से लट, उसके स्थान पर तिबाद व्युत्पत्ति करेंगे, शप लाएंगे, जिघृक्ष शप तिप, जिघृक्ष अति, अतो गुणे से प्ररूप करके जिघृक्षति बन गया। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा ना कि ग्रह धातु का जिघृक्षति रूप बनेगा, कोई भी नहीं सोच सकता है ना। गृहीतो मिच्छति है, ग्रहण करना चाहता है, लेना चाहता है। तो कैसे कैसे हुई सिद्धि? सबसे पहले ग्रह धातु थी, ग्रह आगे सन, ठीक है। फिर सन के हमने अर्धातुक संज्ञा की, ग्रह की अंग संज्ञा की, उसके पश्चात अर्धातुक सिलवरादे से ईटागम की प्राप्ति, शनि ग्रह गुहोष्ठ से ईटागम का निषेध, ग्रह सन, फिर रुदा विदा मुषक ग्रही स्वपि प्रच्छ संष्ट से सन को कितवत किया, फिर ग्रहिज्या वही व्यधि से संप्रसारण किया, उसके पश्चात गृह बन गया, फिर द्वित्व किया तो गृह गृह स, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादिशेष गृह गृह स, पुरत गर गृह स, पुनः हलादिशेष ग गृह स, संयतः से इत्व नहीं, पहले कुहोष्टु लगा लीजिए, उससे ज गृह स, संयतः से इत्व, जी गृह स, होढ़ा से ढत्व, जी गृढ़ स, एकाचो बशोभश झषंत से स्थो, इससे बश के स्थान पे भश, जी गृढ़ स, षढ़ो कहसी से ढकार के स्थान पे नहीं, हाँ ढ के स्थान पे क आदेश, जिघृक्ष आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश, जिघृक्ष, उस बाद लट, लट के स्थान पे तिप, शप, जिघृक्षति बन गया। अब अगला क्या बनेगा? स्वप धातु है, स्वप का बनेगा सुषुप्सति, स्वप्तुम इच्छति इति सुषुप्सति, ठीक है। और आप लोग तो सर्वदैव वयम सुषुप्सामः, यही बनेगा ना। किम भो यूयम सुषुप्सथ, नहीं न कापि सुषुप्सति, साधु। तो क्या हो गया? सिद्धि करेंगे, इसमें तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वप आगे सन, यहाँ पर आप वही ईटागम की प्राप्ति, पहला अर्धातुक संज्ञा कर लीजिए, फिर अंग संज्ञा कर लीजिए, ईटागम की प्राप्ति, एकाच उपदेश से ईटागम का निषेध, स्वप आगे स, फिर उदय विदम मुषग्रही स्वपि प्रच्छ संष्ट से सन को कितवत कर लिया, स्वप सन स ही रहा, फिर ग्रहिज्या वही नहीं, वचि स्वपि जाति नाम कीति से संप्रसारण, व को संप्रसारण होगा, संप्रसारण अच्छा लग जाएगा, सुप स, यहाँ तक हो गया। अब आगे आप द्वित्व कर लीजिए, सुप सुप स, पूर्वाभ्यास आदिशेष, सुषुप स, आदेश प्रत्ययो हो, सुषुप स, शप्तिप सुषुप्सति। तो सुषुप्सति में तो कोई परेशानी नहीं है। अगली सिद्धि देखिए, पिपृच्छिषति, क्या बनेगा? पिपृच्छिषति। यहाँ पर देखिए, वैसे पृच्छ धातु जो है वो अनिट है, किंतु यहाँ पर क्या होगा? प्रच्छ धातु रखिए आपने, प्रच्छ आगे सन, प्रच्छ जीवसायाम धातु है, प्रच्छ आगे सन, उसके पश्चात सन के अर्थ धातुक संज्ञा, प्रच्छ की अंग संज्ञा, ठीक है। और फिर यहाँ पर वैसे तो अनिट धातु थी, किंतु यहाँ सूत्र लगेगा किरश्च पंचभ्यः, किरश्च पंचभ्यः, किरादिभ्यः पंचभ्यः धातुभ्यः, निकाल लीजिए सूत्र 7-2-75। ये ईट अनिट प्रकरण 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में है। प्रारंभ में तो वृद्धि प्रकरण है, सिच के परे रहते वृद्धि 6-7 सूत्रों में, और उसके पश्चात ईट अनिट प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। मिल गया किरश्च पंचभ्यः, शनि है उसके ऊपर, इसमें पुंग रंज वशाम शनि, तो शनि पर अतः किरादिभ्यः पंचभ्यः धातुभ्यः इट आगमो भवति, सन के परे रहते किरादि 5 धातुओं से इट आगम हो जाता है, ठीक है ना। परस्मै पदेशु की अनुवृत्ति इसमें नहीं है, ठीक है। तो सन के परे रहते, सन परे यहाँ पर, ठीक है। किरादि धातु में प्रच्छ धातु भी आ जाती है, अवान्तर गण हैं ये सब, तो उनसे इट आगम हो गया। तो क्या रह गया? प्रच्छ इट सन,
अब उस पश्चात सन को आपने कितवत किया, छेचा से तुक आगम भी कर लीजिए, प्रच्छ बन गया। अब इसके पश्चात जब आपने इसको क्या कर लिया बताओ, कितवत कर लिया, तो ग्रहिज्या वही व्यधि से संप्रसारण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पृच्छ स, पृच्छ इट सन, द्वित्व करिए, पृच्छ पृच्छ इट सन, पूर्वभ्यास हलादिशेष, प्री पृच्छ इट सन, उरत, पर पृच्छ इट सन, उसके पश्चात पुनः हलादिशेष लगा लीजिए, प पृच्छ संयतः से इत्व करके, पी पृच्छ ईस, पिपृच्छीस, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश कर लेंगे, पिपृच्छीश, उसके पश्चात शब्द ले आइए, पिपृच्छीषति। बन गया, नहीं बना, एक सूत्र विशेष लगा, किरश्च पंचभ्यः, उससे इटागम हुआ। बाकी तो कितवत होने से संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के शेष जो आपने उरत इत्यादि सूत्र पहले सिद्धियों में लगाए हैं वही सूत्र लगेंगे। तो इस प्रकार से रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च, इस सूत्र में त्वा प्रत्यय और सन प्रत्यय दोनों को कितवत किया गया। तो त्वा प्रत्यय में कहीं पर तो गुण का निषेध हुआ और कहीं पर संप्रसारण हुआ। इसी प्रकार से सन में भी कहीं गुण का निषेध हुआ और कहीं संप्रसारण हुआ। तो ग्रह, स्वप और प्रच्छ इनमें संप्रसारण करना प्रयोजन है और रुद विद मुष में गुण का निषेध करना प्रयोजन है। इस प्रकार से ये सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ। तो इन सूत्रों की जो सिद्धियां हैं उनको थोड़ा सा आप ठीक से विचार लेना। और कई सूत्र तो पहले आ चुके हैं, जो सूत्र पहले नहीं आए हैं उनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो अष्टाध्यायी में उनको निकाल करके अधिकार अनुवृत्ति के अनुसार जैसा आपको अर्थ बताया है उसको उसी प्रकार से आप दोहरा लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, शेष आगे कर लेंगे।